वीडियो में जिस खूबसूरत औरत को देख रहे हैं यह है 26 साल की आर्यमा दीप्ति, जो कृषि विभाग में सरकारी पद पर तैनात है। मतलब डिग्री भी अच्छी और नौकरी भी, पर हरकतें ऐसी कि क्राइम पेट्रोल के राइटर भी शर्मा जाएं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि शादी के महज 25 दिन के अंदर 2 बार भागकर इस औरत ने एक नई मिसाल कायम की। सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से जैसे ही इस खबर की पुष्टि हुई, पूरी तरह से हड़कंप मच गया। आज के इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पढ़ी लिखी अफसर बहू ने 2 परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बिहार के पटना के रहने वाले दीप्ति और शुभम दोनों की मुलाकात होती है जीवन साथी साइट पर, जहां ऑनलाइन दुल्हा और दुल्हन ढूंढे जाते हैं। शादी.com पर इन्हें एक दूसरे का प्रोफाइल इतना पसंद आया कि इन्होंने 7 जन्मों के बंधन में बंधकर एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा भी कर लिए। क्योंकि दीप्ति बिहार के पटना में कृषि विभाग में अच्छे पद पर थी, वहीं शुभम भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दोनों परिवार ने मिलने के बाद रिश्ता पक्का कर लिया और पंडित के कहे अनुसार शादी की तारीख तय की गई। यह तारीख थी 4 दिसंबर 2025। तय तारीख के मुताबिक शादी के कार्ड छपवाए जाते हैं और सभी रिश्तेदारों में वो कार्ड बांट भी दिए गए। फिर आई वह घड़ी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 4 दिसंबर की रात मेहमानों के बीच धूमधाम से ढोल नगाड़ों की गूंज में शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद दुल्हन का इतना प्यारा स्वभाव था कि सभी परिवार वालों का मन मिल गया। इसके बाद पति पत्नी हनीमून के लिए नेपाल चले जाते हैं। इन्हें गए हुए अभी 4 ही दिन हुए थे, तभी दीप्ति पति को कहती है कि उन्हें अब घर चलना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ ऑफिस का काम है। दरअसल घर जाना तो एक बहाना था। इसका बड़ा कारण था कि उसे कॉलेज के आशिक की याद आ रही थी। शुभम पत्नी से प्यार करता था, लिहाजा उसके कहे अनुसार वह घर आ गया। 26 दिसंबर 2025 की सुबह पति पत्नी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। शुभम सबसे पहले दीप्ति को उसके ऑफिस के बाहर छोड़ता है और फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसने पति को ड्रॉप करने के बाद यह कहा था कि 5 बजे उसे लेने के लिए वापस वो उसके ऑफिस आएगा और इसके बाद फिर दोनों वहां से साथ घर जाएंगे। शाम को 5 बजे वादे के मुताबिक जब पत्नी को लेने शुभम उसके ऑफिस गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काम करने वाले अन्य लोगों ने बताया कि दीप्ति तो आज ऑफिस आई ही नहीं है। इसके बाद शुभम ने फोन किया तो दीप्ति का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। परेशान और बदहवास हाल में कांपते हुए वह तुरंत घर की तरफ भागा, जहां उसने परिवार वालों को पूरी बात बताई। शुभम के पिता के द्वारा यह सारी जानकारी दीप्ति के मां बाप को दी गई तो वहां से कुछ खास जवाब नहीं आया और न ही दीप्ति के घर वाले को इस बात से कोई ज्यादा फर्क पड़ा। इधर नई बहू का इस तरह से घर से गायब होना शुभम और शुभम के परिवार वालों के लिए बेहद ही ज्यादा चिंता का विषय था। परिवार वालों ने मामले की गंभीरता को समझकर किसी अनहोनी के डर से तुरंत थाने जाने का फैसला कर लिया और इसके बाद गायब हुई नई नवेली बहू को लेकर इस बात की देर रात लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शुभम का परिवार अच्छे खासे पैसे वाला था तो जाहिर है कि पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने दीप्ति की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की तो पता चला कि 26 तारीख को दोपहर 2 बजे उसने किसी लड़के को फोन किया और तब से अब तक उसका फोन लगातार स्विच ऑफ है। पुलिस ने दीप्ति का फोन सर्विस लॉन्च पर लगाया और आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। सीसीटीवी खंगालने के बाद सामने आया एक वीडियो, जिस वीडियो ने पुलिस वालों के होश उड़ा दिए। दरअसल उस वीडियो में वह आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे एक लड़का उसे फॉलो कर रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद अवैध संबंधों की भी आशंका बढ़ गई। बाकायदा पुलिस ने यह वीडियो परिवार वालों को भी भेजा। 27 तारीख की शाम दीप्ति का फोन अचानक से ऑन होता है। यह लोकेशन थी बिहार का भागलपुर, जो पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर है। पुलिस तुरंत लोकेशन के जरिए दीप्ति को पकड़ती है और थाने लाकर पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में उसने बताया कि 26 तारीख को उसके फ्रेंड का बर्थडे था और वह सरप्राइज देने के लिए भागलपुर चली गई थी। पुलिस के द्वारा किए गए हर सवाल का जवाब बिल्कुल सटीक तरीके से वो दे रही थी। ना कोई घबराहट, ना कोई शर्म और ना घर से गायब होने का चेहरे पर कोई भी सिकन। पुलिस के अधिकारी यह बात तो समझ ही गए थे कि दीप्ति अपने आशिक के साथ भागलपुर रंगरेलियां मनाने गई थी, लेकिन इल्जाम लगाने से डर रहे थे। पुलिस वालों ने तुरंत दीप्ति के मिलने की जानकारी उसके पति शुभम को दी। पुलिस वालों ने यह भी बताया कि वह ठीक है और घर आ रही है। एक तरह से देखिए तो मामला अब सुलझ गया था, क्योंकि दीप्ति अपने ससुराल से गायब थी, अपने ऑफिस से गायब थी और वो अब सही सलामत मिल गई थी। रात 7 बजे परिवार फिर से थाने पहुंचता है। इस बार अधिकारी भी हैरान हो गए। परिवार ने बताया कि उनकी बहू थाने से घर ही नहीं पहुंची,
पुलिस ने फिर से शिकायत दर्ज की और गुमशुदगी की एक रिपोर्ट फिर से दर्ज कराई गई। चालबाज बहू फिर से गायब हो गई, या यूं कहें कि वह फिर से सबको चकमा दे गई। अब कायदे से देखा जाए तो भागने वाले को भला कौन रोकेगा, लेकिन समाज में हो रही बदनामी और चिंता को देखते हुए शुभम की मां बार बार बेहोश हो रही थी, जिसके चलते उसे स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। पुलिस ने करीब 36 घंटे के बाद यह स्पष्ट किया कि दीप्ति जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में उसका एक बॉयफ्रेंड था। वह अपने आशिक के साथ फिलहाल फरार है। यहीं पर पति शुभम का अब कहना है कि वह एक बार पत्नी से बैठकर बात करना चाहता है, ताकि आमने सामने बैठकर अपनी पत्नी की सारी समस्याओं को वह सफलतापूर्वक जान सके और इसके बाद उसका सॉल्यूशन वो खुद से निकाल सके। एक और जहां पति शुभम सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आ रहा है, करीबी लोगों के मुताबिक वह गहरे डिप्रेशन में है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। वहीं दूसरी ओर दीप्ति को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके वजह से दोनों परिवार की इज्जत मान सम्मान न सिर्फ मिट्टी में मिला है, बल्कि शादीशुदा जिंदगी भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर उसे यही करना था तो उसने शादी ही क्यों की, और अगर उसे अपने ही बॉयफ्रेंड से प्यार था तो शुभम को शादी.com पर सर्च करके उससे शादी क्यों किया? क्या यह प्यार नहीं था? अब क्या है क्या नहीं, ये तो दीप्ति ही सही तरीके से बता